एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज के नए टॉपिक को हम शुरू करते हैं। पाइथन में दो मोड होते हैं। पहला हमारा जो होता है इंटरैक्टिव मोड होता है, दूसरा हमारा स्क्रिप्ट मोड होता है। इंटरैक्टिव मोड को हम लोग पाइथन शेल भी बोलते हैं। जिस विंडो में ओपन होता है उसे पाइथन शेल विंडो बोलते हैं। अब आगे जानते हैं कि इंटरैक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड होता क्या है। जो पाइथन कमांड्स हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के आगे, और जब हम लोग प्रेस करते हैं एंटर की, देन वो हम लोग को जो तुरंत डिस्प्ले करके देता है रिजल्ट, वो होता है हमारा इंटरैक्टिव मोड। और जहाँ पे जो विंडो में हम लोग को डिस्प्ले करके देता है उसे हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेइंग। ये हमारा इंटरैक्टिव मोड है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स से मैं आपको वो बताती हूँ। ड्रॉबैक ये है इसका कि हम लोग जो कमांड लिखते हैं या फिर जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं उसे हम लोग सेव नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उसे हम लोग सेव करके नहीं रख सकते। तो फ़ायदा क्या है इसमें लिखने का? इसमें ये है कि जैसे हम लोग कुछ तुरंत प्रिंट करवा के देखना हो तो तुरंत लिख सकते हैं। को हम सेव ही नहीं करेंगे तो वो मेरा मेमोरी में वो स्टोर होगा ही नहीं, तो स्टोरेज की भी दिक्कत नहीं होगी। इशू को कम करने के लिए आया स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड में स्विच करने के लिए या आप फाइल मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो वो न्यू विंडो आपको ओपन करके दे देगा। नहीं तो एक शॉर्टकट की है Ctrl+N, वो शेल विंडो से ही, जहां हम लोग इंटरैक्टिव मोड में जो ओपन किए हुए थे विंडो, उसको शेल विंडो में ही हम लोग को Ctrl+N क्लिक करना है। देन वो आपको स्क्रिप्ट मोड का विंडो ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पे बात आता है कि वो इस इंटरैक्टिव मोड हम लोग पढ़ते ही क्यों है, क्योंकि ये पाइथन का मतलब क्या होता है, ये कुछ रूल्स है जो हम लोग जितना भी प्रोग्राम रन होता है वो तो आपका इंटरैक्टिव मोड में ही होता है अगर आप पाइथन यूज़ कर रहे हो तो। नहीं तो अगर आप कमांड विजुअल स्टूडियो कोड में लिख रहे हो या फिर कहीं भी नोटपैड में लिख करके फिर उसे CMD में रन करवा रहे हो तो वो बात अलग है। लेकिन अगर पाइथन में लिख रहे हो तो वो जितना भी आउटपुट देता है वो आपका शेल विंडो में ही आता है। भले ही हम लोग बाद में उसको स्क्रिप्ट मोड में लिखते हैं, लेकिन वो मेरा आउटपुट जो है वो इंटरैक्टिव मोड के शेल विंडो में ही देता है। और इसका ये है कि Ctrl+N दबा करके तो हम न्यू विंडो ओपन हो जाता है, लेकिन फिर उसको अगर हम लोग चाहें कि उस फाइल का नाम हम लोग चेंज करें तो सेव एज में जा करके उस फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज़ उसको रख दें। लेकिन इसका ये है कि बार बार अगर आपको कुछ चेंजेस करना हो कोड लिखने के बाद तो Ctrl+S ज़रूर दबाएं, नहीं तो वो कोड सेव नहीं होने के बाद वो आपका मेमोरी में स्टोर लेगा ही नहीं। इसका सिंटेक्स है, हाँ, इसका सिंटेक्स है, हम लोग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है तो उसका सिंटेक्स है प्रिंट पैरेंथेसिस स्टार्ट डबल कोट्स स्टार्ट। देन अगर कुछ हमको लिखना हो तो वो लिख सकते हैं, फिर डबल कोट्स क्लोज पैरेंथेसिस क्लोज, वो आपको प्रिंट करके दे देगा हेलो वर्ल्ड। आउटपुट जो मेरा आएगा वो आएगा हेलो वर्ल्ड। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।